नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। सुशांत सुसाइड केस में ईडी ने दर्ज किया मामला, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज। सुशांत के बैंक खाते से 15 करोड़ से अधिक रुपए की निकासी का मामला, रिया और उसके परिवार पर पैसे लेने का आरोप। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी का मुंबई पुलिस पर बड़ा आरोप, बिहार पुलिस की निष्पक्ष जांच में डाल रही रुकावट, सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग। सुशांत सिंह सुसाइड केस की सीबीआई जांच से महाराष्ट्र सरकार का फिर इनकार, गृह राज्य मंत्री सतेज पाटिल ने कहा सही दिशा में जांच कर रही मुंबई पुलिस। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा मुंबई पुलिस की जांच पर जनता को संदेह, जनता चाहती है सीबीआई जांच की मांग। बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी, सुशांत सिंह सुसाइड मामले की सीबीआई जांच की मांग। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान, रहस्य बनता जा रहा है सुशांत सुसाइड केस, उच्च स्तरीय जांच के लिए पीएम से हस्तक्षेप करने की मांग। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने एक बार फिर मुंबई पुलिस की जांच पर उठाए सवाल, कहा पटना पुलिस को जांच में नहीं कर रही सहयोग। सुशांत के करीबी महेश शेट्टी को पटना पुलिस बना सकती है मुख्य गवाह, महेश शेट्टी ने पटना पुलिस से पूछताछ में किए कई अहम खुलासे। रिया चक्रवर्ती का वीडियो वायरल, बॉयफ्रेंड को बता रही है गुंडा, खुद को रिया बता रही है ताई। सुशांत सुसाइड केस में एक और बड़ा खुलासा, सुशांत के जिम ट्रेनर सामिया अहमद का रिया पर गंभीर आरोप, दिसंबर 2019 से सुशांत को रहस्यमय दवाइयां दे रही थी रिया। ट्रेनर के मुताबिक दवाओं का सुशांत की सेहत पर पड़ रहा था असर, काफी ज्यादा बेचैन रहने लगे थे सुशांत। डेंगू के साथ डिप्रेशन से भी पीड़ित थे सुशांत, डॉक्टर की जारी थी काउंसलिंग, रिया से मिलने के बाद सुशांत के व्यवहार में आया था बदलाव। सुशांत के नौकर से बिहार पुलिस की पूछताछ में खुलासा, सुसाइड की पहली रात सुशांत के घर नहीं हुई थी कोई पार्टी। सुशांत ने देर रात 2 बजे किए थे रिया चक्रवर्ती और उनके दोस्त महेश शेट्टी को फोन, दोनों से ही उनकी बात उस रात नहीं हो सकी थी। बिहार पुलिस के एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कहा बिहार पुलिस को जांच का अधिकार, बिहार पुलिस की एफआईआर वैध, बिहार सरकार ने रिया की याचिका पर डाली है कैविएट याचिका। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में माना सुशांत सिंह के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। ट्रांसफर याचिका में रिया का दावा, डिप्रेशन में था सुशांत, खुदकुशी में उनका नाम जोड़ना गलत। बाढ़ की चपेट में मधेपुरा के आलमनगर और चौसा प्रखंड के 2 दर्जन से अधिक गांव, सड़क बना बाढ़ पीड़ितों का आशियाना। बूढ़ी गंडक नदी में उफान के कारण समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड के साथ साथ आसपास के गांव में बढ़ा बाढ़ का खतरा, प्रशासन के साथ मिलकर ग्रामीण श्रमदान कर रिंग बांध को मजबूत करने में जुटे। छपरा के तरैया में मॉल में भरा पानी, लाखों का सामान पानी में बर्बाद। सरकारी आदेश के बाद भी गंगा में जारी है निजी नाव का परिचालन, नाव पर क्षमता से अधिक यात्री के कारण हादसे का खतरा। दरभंगा की सोनकी में सड़क पर आर पार बाढ़ का पानी, दूध लेकर जा रहा साइकिल सवार गिरा, बचने की हर कोशिश नाकाम। दरभंगा के करजापट्टी में बागमती नदी पर बना सुरक्षा बांध 10 फीट तक टूटा, खेतों में घुसा पानी, मरम्मत का काम जारी। बेगूसराय के खोदाबंदपुर ब्लॉक के बिजुलिया गांव में बूढ़ी गंडक बांध पर कई जगह से रिसाव, बाढ़ के खतरे को लेकर डरे लोग। किशनगंज में महानंदा नदी में लोग लगा रहे हैं जान की बाजी, नाव में भरकर लोग कर रहे हैं सफर, जरा सी लापरवाही ले सकती है जान। बाढ़ से मुजफ्फरपुर के गायघाट और औराई प्रखंड का बुरा हाल, तिरहुत शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय में भरा गंडक का पानी। छपरा के तरैया में सड़कों पर बह रहा बाढ़ का पानी, गाड़ियों की जगह चल रही नाव। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में बाढ़ से बिगड़े हालात, कई इलाके बाढ़ में डूबे, नाव बना आवागमन का जरिया। दरभंगा में NH 57 बना बाढ़ पीड़ितों का आशियाना, प्रशासन की तरफ से पॉलीथीन शीट और खाने का इंतजाम। मोतिहारी में बाइक सवार के बहने का वीडियो नेपाल का मोतिहारी का बताकर हो रहा वायरल, पानी की धार में गिरता दिख रहा था शख्स। बाढ़ के पौष नाथचक मोहल्ले में जल जमाव से लोगों को परेशानी, बीमारियों का बढ़ा खतरा। खगड़िया में कोसी बागमती और बूढ़ी गंडक खतरे के निशान से ऊपर, राहत कार्य बाढ़ की विभीषिका के आगे नाकाफी, बाढ़ पीड़ितों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। दरभंगा के हायाघाट इलाके में बांध टूटने की आशंका से प्रशासन सतर्क, प्रशासन ने गांव खाली कराने का दिया आदेश, गांव में अफरा तफरी का दिखा माहौल। बेतिया के कई नदियों में कटाव जारी, जिले में बाढ़ का खतरा मंडराया, बाढ़ की आशंका से भयभीत हुए लोग। दरभंगा के बेनीपुर में बाढ़ के पानी की तेज धार में एक ही परिवार के 3 लोग बहे, पिता और उनके 2 बेटों की पानी में डूबने से मौत।
रक्सौल के हरदिया गांव में बांध मरम्मत में जुटा एक मजदूर, पानी में डूबा मजदूर की शव की तलाश में जुटे लोग। बंगड़ी नदी के बांध की हो रही थी मरम्मत। मोतिहारी में कोरोना के बाद बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटा लालू रसोई, खाने के साथ बेघरों को भी घर मुहैया कराएगा आरजेडी। 4 अगस्त से बाढ़ पीड़ितों को मिलेगा लालू घर। नेपाल से आने वाली नदियां पूर्वी चंपारण में बरपा रही कहर, 7 लाख की आबादी बाढ़ से त्रस्त। पीड़ितों की मदद में जुटे पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह। खगड़िया के अमनी गांव में बाढ़ राहत शिविर में पहुंचे डीएम, कैंप में मिल रही सुविधाओं के लिए जानकारी, बेहतर सुविधा देने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। पूर्णिया के बायसी के चरैया में कई घरों में अभी तक जमा है पानी, मदद की गुहार। बाढ़ पीड़ितों से मिलने बुलेट से दरभंगा के हायाघाट पहुंचे पप्पू यादव। सुरक्षा को ताक पर रखकर रेल पुल पर बाइक चलाते दिखे। इस स्टंट से उठ रहे कई सवाल। मुजफ्फरपुर में जल जमाव को लेकर पप्पू यादव का नगर विकास मंत्री पर हमला, तत्काल हटाने की मांग। तेजस्वी यादव ने पूर्वी चंपारण में बाढ़ पीड़ितों से की बातचीत, पैसे और खाना के दिए पैकेट्स। यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने सीएम नीतीश से की बाढ़ के पानी के स्टोरेज की योजना बनाने की मांग, ताकि बाढ़ के पानी का हो खेती में इस्तेमाल। पलामू के खजूरिया गांव में टूटी पुलिया, 1 दर्जन गांव के लोग प्रभावित। गोपालगंज के रामनगर ढाला में नाव हादसे के बाद लापता 2 युवकों में से एक का शव बरामद, दूसरे युवक के शव की तलाश जारी। बाढ़ के बहाने दरभंगा में भिड़े 2 गांव वाले, पानी निकासी को लेकर पत्थरबाजी, पुलिस ने कराया मामला शांत। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, एक दिन में रिकॉर्ड 55,000 से ज्यादा मामले, संक्रमित मरीजों की संख्या 16,39,000 के पार। देश में 24 घंटे में कोरोना से 779 लोगों की मौत, अब तक 35,779 लोगों की जा चुकी है जान। कोरोना से अब तक 10,20,000 से ज्यादा लोग दे चुके हैं उसे मात। 30 जुलाई तक 1,88,00,000 से ज्यादा लोगों के हो चुके हैं टेस्ट। बिहार में कोरोना के मिले 2986 नए मरीज, संक्रमित मरीजों की संख्या 50,000 के पार। झारखंड में 24 घंटे में मिले 371 नए पॉजिटिव मरीज, कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 10,000 के पार। राजस्थान में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, मरीजों की संख्या 41,000 के पार। आंध्र प्रदेश में भी बेकाबू कोरोना, एक दिन में कोरोना संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंचा। दिल्ली में रिकवरी रेट भी सुधार के बाद अनलॉक 3 में बढ़ेगा छूट का दायरा। नाइट कर्फ्यू हटने के साथ होटल, हॉस्पिटैलिटी सेवाएं खुलेंगी। देश में कल से अनलॉक 3 की शुरुआत, केंद्र की गाइडलाइंस के बाद कुछ राज्यों के अनलॉक 3 के अपनी गाइडलाइंस की जारी, कई राज्यों ने छूट का बढ़ाया दायरा। बिहार में कोरोना जांच में तेजी, हर रोज हो रही 20,000 से ज्यादा टेस्ट। बांका के रजौन ब्लॉक में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट, लोगों से लॉकडाउन के पालन की अपील। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कंगन घाट के पर्यटक सूचना केंद्र में बने आइसोलेशन सेंटर का किया निरीक्षण, स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में ली जानकारी। पटना में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज, कुम्हरार में बीजेपी विधायक ने कई इलाकों का करवाया सैनिटाइजेशन। कोरोना से बचाव को लेकर औरंगाबाद के मदनपुर में सैनिटाइजेशन, जिला पार्षद ने खुद संभाली कमान। जमुई के झाझा में जल्दी टिकट लेने की होड़ में कोरोना को लेकर लापरवाही, सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था की अनदेखी। मानसून सत्र को लेकर ज्ञान भवन में तैयारी, कोरोना काल में 3 अगस्त से ज्ञान भवन में मानसून सत्र का आयोजन। पूर्वी चंपारण में 2 निजी अस्पतालों में होगा कोरोना का इलाज, डीएम और अधिकारियों ने दोनों अस्पतालों का लिया जायजा, कोरोना मरीज के लिए 100 बेड की होगी व्यवस्था। कैमूर के मोहनिया टोल प्लाजा के 7 कर्मी कोरोना पॉजिटिव, आइसोलेशन सेंटर में किए गए भर्ती, टोल कर्मी पर काम कर रहे दूसरे कर्मी कोरोना से खौफजदा। हजारीबाग में कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन सतर्क, उपायुक्त की शहरी क्षेत्र के वार्ड पार्षदों के साथ बैठक, लोगों को जागरूक करने पर मंथन। हजारीबाग सदर एसडीओ ने मेयर को दिया नोटिस, कोविड-19 के दिशा निर्देश का उल्लंघन करने का आरोप। 28 जुलाई को मुक्तिधाम में कोरोना संक्रमित का शव जलाने का किया था विरोध। जमुई के झाझा में कोरोना को लेकर नहीं बरती जा रही सावधानी, सब्जी मंडी समेत बाजार में दुकानदार और खरीदार बरत रहे लापरवाही। नवादा में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, व्यवहार न्यायालय के 5 कर्मचारी पॉजिटिव। नवादा सदर अस्पताल में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल, 3 मिनट के भीतर मरीज को मिली मेडिकल सुविधाएं। दानापुर के फुलवारी शरीफ में कोरोना को खत्म करने को लेकर श्रावणी पूजा महोत्सव का आयोजन, शोभा यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालु।
कटिहार में बाढ़ और कोरोना से निपटने को लेकर जिला नियंत्रण कक्ष में बना कंट्रोल रूम। बाढ़ और कोरोना से जुड़ी प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। बोकारो के चास में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद भी नहीं संभल रहे लोग। घर से बेवजह निकल रहे लोग सोशल डिस्टेंस का नहीं कर रहे पालन। कोरोना महामारी को लेकर लातेहार सदर अस्पताल में लापरवाही, मरीजों के लिए उचित इंतजाम नहीं। साहिबगंज में कई डॉक्टर और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। जिले में सुस्त पड़ी कोरोना की जांच, मरीजों की ठीक से नहीं हो रही देखभाल। कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर जारी सख्ती, बाहर से झारखंड आने वालों के लिए 14 दिनों का क्वारंटीन अनिवार्य। देवघर में रंग बिरंगी राखियों की जगह पसंद की जा रही नई डिजाइन की राखी। कोरोना वॉरियर्स को भी राखी बांधेंगी बहन। दुमका के बासुकीनाथ मंदिर में प्रतिदिन बाबा की त्रिकाल पूजा। कोरोना को लेकर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था। देवघर के बाबाधाम मंदिर में श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने सीमित संख्या में जाने की दी अनुमति। झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया सुझाव। रूस के वैज्ञानिकों का दावा, पानी में पूरी तरह खत्म हो सकता है कोरोना। स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेक्टर की स्टडी के मुताबिक वायरस का रूप सीधे तौर पर पानी के तापमान पर निर्भर। 90% वायरस के कण 24 घंटे में और 99.9% कण कमरे के सामान्य तापमान पर रखे पानी में मर जाते हैं। बिहार में ठप हो सकती है कोरोना की जांच। कल से लैब टेक्नीशियंस जा सकते हैं हड़ताल पर। 5 सालों से लटके मेरिट लिस्ट को जारी करने की मांग। पटना के मेयर सीता साहू की बची कुर्सी, अविश्वास के पक्ष में पड़े केवल 4 वोट। आज से पटना गांधी सेतु पर भरे फर्राटा। पश्चिमी लेन का सीएम नीतीश और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। जाम से मिलेगी मुक्ति। बक्सर में केंद्रीय मंत्री के संसदीय क्षेत्र में सटे लापता होने के पोस्टर इनाम की घोषणा। बांका में घरेलू कलह में महिला की जहर देकर हत्या का आरोप, ससुराल वाले फरार। भोजपुर में संपत्ति को लेकर हैवान बने बेटों ने पिता को पीटकर किया आत्महत्या। नवादा में शराबी युवक ने एक ही परिवार के 6 लोगों को लाठी डंडे से पीटकर किया घायल। अकबरपुर थाना क्षेत्र के चपरैठ गांव की घटना। समस्तीपुर के अंगार घाट में किराना कारोबारी से 5000 की लूट, विरोध करने पर मारी गोली, हालत गंभीर। पटना पोस्टल पार्क में बंद बोरे में शव मिलने से सनसनी, शव की नहीं हुई शिनाख्त। बेगूसराय के बखरी में थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर चोरी। एक घर से जेवरात, नकदी समेत 3 लाख के सामान की चोरी। रांची के तुपुदाना में एएसआई की हत्या से हड़कंप, अपराधियों ने पत्थर से कुचलकर ली कामेश्वर रविदास की जान। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। जमशेदपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव। टेल्को थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। पूर्णिया के बायसी में इलाज के दौरान महिला की मौत पर निजी क्लिनिक में परिजनों का हंगामा, डॉक्टर गलत इंजेक्शन देने का आरोप। सीवान में पिकअप की टक्कर से 6 साल का बच्चा घायल, नाराज लोगों ने ड्राइवर की पिटाई। बिहार में वज्रपात से 8 लोगों की मौत के बाद परिजनों को मिलेगा 4-4 लाख रुपए का मुआवजा। लोगों की मौत पर सीएम नीतीश ने जताई संवेदना। मुजफ्फरपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, 11,000 वोल्ट का हाईटेंशन तार टूटकर ट्रक पर गिरा, 3 ट्रक जलकर हुए राख। कटिहार के मनिहारी में बकरीद के मौके पर इस बार नहीं होगी कव्वाली। कोरोना को लेकर पीर मजार बंद। गया के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या भेजी बोध गया की मिट्टी और 1.25 किलो वजनी चांदी की ईंट। 5 अगस्त को राम मंदिर का है भूमि पूजन।